नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। दोस्तों, कैसे हैं आप? तो पूछते हैं हाउ आर यू। क्या बोला? हाउ आर यू। और व्यक्ति क्या जवाब देता है? आई एम गुड। क्या बोला? आई एम गुड। या फिर बोलेगा आई एम फाइन। तरीका यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं आपको नहीं भूलने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू गो। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो 60 डेज स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो 60 दिनों का जो इंग्लिश का कोर्स हमारा है, जो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां हम आपको फ्री में, मतलब कोई पैसा नहीं देना है, ऐसा कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। और उसका आज डे 9 का प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने जो होमवर्क किया है या नहीं किया है वो भी चेक करना ज़रूरी है। अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया है तो मैं आपको कह सकता हूं इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोला? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। ये आपकी अच्छी बात नहीं है। ये आपकी अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। अगर आप अपने सामने किसी भी व्यक्ति को कुछ गलत काम करता हुआ देखो तो बोल देना इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोला? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। तो चलिए हम करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत, जो है डे 9 का। डे 9 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बोलेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे तो दो तरीके आपको बताए थे, राइट? रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज एक्शन लगा देना है। अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं कि ये काम कर, तू जा, तो यू गो। क्या बोला? यू गो। तू जा भाई, तू जा, यू गो। अगर ऐसा बोल रहा हो आप जाओ, प्लीज, यू गो, राइट? या फिर यू जो है वो क्या है? ओमिटेड है, छुपा हुआ है। तो अब जब सामने वाले को कह रहे हो तो बोलो प्लीज गो, प्लीज गो। जाओ, जाओ भाई साहब, जाओ, रिक्वेस्ट आपसे, जाओ। या फिर क्या बोल दोगे? गो, राइट? उस तरीके से फिर हमने जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बोला, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मेरे पिताजी ने मुझे एक काम करने के लिए बोला, पेंट द कूलर। क्या बोला? पेंट द कूलर। मैंने क्या कहा था? ओके आई विल। क्या बोला? ओके आई विल। जब आपको कोई काम करने के लिए कहे और आप कहो कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, तो बोल देना ओके आई विल। क्या बोलना है? ओके आई विल। इतना सा बोलोगे तो भी चलेगा, राइट? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे YouTube चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ मैं कर दूंगा, तो बोल देना ओके आई विल। क्या बोला? ओके आई विल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कोई काम करने के लिए या रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर दूंगा तो बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा तो क्या बोलूंगा? प्लीज लगा दूंगा, प्लीज लगा दूंगा। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। जब तक यूज करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। कड़वा सच है पर सत्य है, राइट? चलिए, जब ऑर्डर देंगे तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्शन बोल देंगे, जैसे गो, आओ, कम, बैठो, सिट, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, लिखो, राइट, हंसो, लाफ, रो, क्राई। तो जब भी आपको बोलना हो इंतजार करो, वेट, राइट? तो जब भी आपको ऑर्डर देना हो तो सीधा एक्शन बोल देना। यू क्या है? छुपा हुआ है, ओमिटेड है। रिक्वेस्ट करोगे तो प्लीज लगा देना, प्लीज इंतजार करो, प्लीज वेट, यहां आओ, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। अच्छा, प्लीज हंसो, प्लीज लाफ। और एक काम करो, मुझे फॉलो करो, प्लीज फॉलो मी, प्लीज फॉलो मी। अब काम जारी है तो व्यक्ति क्या बोलता है? आई एम डूइंग। जैसे मैंने आपको कहा था डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। ऑर्डर दे रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं, तो बोल दिया डू योर होमवर्क। फिर आप क्या कहोगे? आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। या फिर मैं कहूं पानी पियो, टेक वाटर। अगर आप कहीं से बाहर से आए हो, राइट, पसीना पसीना हो रखा है, तो मैं कहूँगा पानी पियो, राइट? प्यासे हो तो क्या बोलूंगा? टेक वाटर। या ड्रिंक वाटर भी बोल सकता हूँ, हैव वाटर भी बोल सकता हूँ। तो मैंने बोला, फिर आप बोलोगे हाँ मैं पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग वाटर, आई एम टेकिंग वाटर। काम को कर दिया तो क्या बोलना है? काम को अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो क्या बोलना है? यस आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ये आई हैव डन माई होमवर्क, राइट? हैव के साथ में क्या आएगी? एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी,
आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैं आपको 100, 150, 200 जितनी भी ये जो एक्शंस हैं वो आपको मैं दे दूंगा। आपको परेशान नहीं होना कि यार कौन सा एक्शन लगाऊं, इसके लिए मत परेशान हो। थर्ड फॉर्म कैसे बनती है वो भी बता दूंगा। कुछ थर्ड फॉर्म ऐसी होती है जिसको रट देना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे थैंक यू, वेलकम को रट दिया वैसे ही रट देना है। चलिए आगे है आई हैव टेकन वाटर, राइट। ये जो टेक है ना उसकी कौन सी फॉर्म लग गई, थर्ड फॉर्म लग गई, तो टेकन बन गया आई हैव टेकन वाटर, मैंने पानी पी लिया है। काम कब हुआ है, काम अभी भी हुआ है, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर हुआ। ये कौन सा तरीका है, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक समझाने का तरीका है। जो काम अभी अभी हुआ है, आधे घंटे के अंदर हुआ है, उसमें हम लोग यूज करते हैं आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, और यू की बात करूंगा तो यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ही की बात करूंगा तो ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने आपको पुराने वीडियोस में कहा था एक वाक्य में एक बार ही सह का साउंड आता है, जिसमें डज पढ़ाया था आपको, राइट। ही एक्शंस, राइट, पढ़ाया था ना, सह आता है तो एक बार ही आता है। वैसे भी यहाँ पे क्या आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। चलिए आगे, क्वेश्चन जब हम पूछेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सामने वाले से व्यक्ति से पूछना कि काम कर दिया या नहीं कर दिया, तो ऐसे पूछेंगे हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी, आपने चाय पी ली, हैव यू टेकन टी। ये क्या है, ये है एक्शन, ये क्या है, हमारा एक्शन है। तो एक्शन की कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म। और ये क्या है, उस चीज का नाम है जो पूछो कि काम कर दिया गया। जैसे पिताजी क्या पूछ रहे हैं, हैव यू पेंटेड द कूलर, हैव यू पेंटेड द कूलर, राइट। ओके, जैसे मैं पूछ रहा हूं कि पहुंच गए क्या, हैव यू रीच्ड, पहुंच गए, पहुंचना क्या होता है, रीच, और थर्ड फॉर्म लगा दिया तो हैव यू रीच्ड, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो व्यक्ति कहेगा यस आई हैव टेकन टी। दोस्तों मैंने अभी तक, ये 9th क्लास है, 9th क्लास का प्रैक्टिस सेशन है, अभी तक हमने कहीं पे भी, राइट, ग्रामर की बात नहीं करी है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत होती है, बट इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपने हिंदी सीखी, गुजराती सीखी, मराठी सीखी, बंगाली सीखी, मारवाड़ी सीखी, तो ग्रामर सीखी क्या, नहीं। वैसे ही इंग्लिश में ग्रामर की जरूरत पड़ती है, बट सीखने के लिए, बोलने के लिए जरूरत पड़ती है। सीख के ही ग्रामर हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, राइट। तो अभी तक मैंने कहीं पे भी ग्रामर की बात नहीं की है, इसलिए ग्रामर के पीछे मतलब परेशान नहीं होना है। अगर मना करो तो क्या बोलोगे, टाइम वर्ड क्या है, हैव, और नॉट लगा दिया तो हैव नॉट। तो आई हैव नॉट टेकन टी, मैंने चाय नहीं पी है, राइट। हैज ही गॉन टू द ऑफिस, क्या वो ऑफिस जा चुका है, राइट। तो यहां पे क्या आया, क्वेश्चन हैज से बनेगा। ही की बात करें, जब मैंने आपको कहा था ही, शी, इट, और नेम आएगा तो क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज भाई साहब आएंगे। कौन से भाई साहब आएंगे, हैज भाई साहब। और आई, वी, यू, दे आएंगे तो कौन से भाई साहब आएंगे, हैव भाई साहब आएंगे। याद रखना। हैज ही गॉन टू ऑफिस, यस ही हैज गॉन टू ऑफिस। नो ही हैज नॉट गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं गया है, राइट। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेशन। अब बात करते हैं हमारे होमवर्क की। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, राइट। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन बनेगा ऐसे। जो टाइम वर्ड है हमारा, ये जो टाइम वर्ड है ना, उसको बाहर निकाल देते तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि डू से क्वेश्चन कैसे बनेगा, डज से कैसे क्वेश्चन बनेगा, इज एम आर से क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताया था आपको। वैसे ही हैव से क्वेश्चन आप पूछना हो, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे इसमें क्या किया, हैज को बाहर निकाल दो, हैज दी एक्शन थर्ड फॉर्म। 4 एक्शन बताए थे, डिपॉजिट द बिल, कंप्लीट द होमवर्क, टेक टी, मेक द रूम टाइडी, राइट। 2 एक्शन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, बाकी आप चेक कर दीजिएगा। हैव यू डिपॉजिटेड द बिल, हैव यू डिपॉजिटेड द बिल। डिपॉजिट कराना होता है जमा कराना, जमा कराना, डिपॉजिट कराना मतलब जमा कराना। उसके साथ में ईडी लगा के क्या बन गई, थर्ड फॉर्म बन गई, हैव यू डिपॉजिटेड द बिल। तो व्यक्ति ने जमा करा दिया होगा तो क्या कहेगा, यस आई हैव, यस आई हैव। मैंने कहा क्या था, सबसे पहले क्या आया, डूअर आया, डूअर काम करने वाला, फिर टाइम वर्ड आ गया हैव,
और क्या आ गया, एक्शन की थर्ड फॉर्म और उस चीज का नाम। जैसे यहाँ पे चाय पीने की बात करूं तो यस आई हैव टेकन टी, राइट। वैसे ही नो आई हैव नॉट डिपॉजिटेड द बिल, टाइम वर्ड के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। हैज की बात करता हूं, हैज ही मेड द रूम टाइडी, क्या उसने रूम को साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, टाइडी कर दिया, राइट। मेक द रूम टाइडी, मेक द किचन टाइडी, ऐसे भी हो सकते हैं मेक द टेरिस टाइडी, टेरिस पे कुछ बिखरा पड़ा हो उसको सही करना, मेक द टेरिस टाइडी। तो कोई भी जगह के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो हैज ही मेड द रूम टाइडी, यस ही हैज मेड द रूम टाइडी, उसने सही कर दिया है। यहां पे जो मेक है, ये जो मेक है ना, इसकी थर्ड फॉर्म लगी है मेड, ही हैज मेड द रूम टाइडी। ये जो थर्ड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म कैसे लगी, ये सारा मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में, परेशान नहीं होना है। नो ही हैज नॉट मेड द रूम टाइडी, उसने काम नहीं किया है तो बोल देना इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम। अगर आपके लिए कह रहा हूं तो इट्स नॉट गुड ऑफ यू, और उसकी बात है तो हिम। अगर लड़की है तो इट्स नॉट गुड ऑफ हर, उसकी ये अच्छी बात नहीं है, राइट। दोस्तों ये था हमारा डे 9 का प्रैक्टिस सेशन, राइट। अब हम मिलेंगे हमारे डे 10 में, जहां मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्साइटेड वीडियो दूंगा जो जुड़ा है किससे, पैसे से, राइट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, श्याम श्याम, जय हिंद, जय भारत।